188वां दोसा बंधु दोहा है बालकांड का। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां थी। 3 रानियों का यहाँ पर नाम का ज़्यादा वर्णन आता है, कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा। तो 3 रानियां थी उनकी, बड़ी आचरण की पवित्र थी, वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। और श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, हरि के चरणों में अटल प्रेम था और वो बड़ी विनम्र थी। 188वां दोहा। एक बार भूपति मन माही, क्या हुआ? भई गलाने मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ के मन में विचार आया, कभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं है। बड़ी गिलानी हुई, अभी तक कोई पुत्र ही नहीं, इतनी रानियां हैं, एक भी पुत्र नहीं। गुरुगृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के घर पर गए, आश्रम पर गए, कुटिया पर जाकर के चरणों का वंदन किया और बड़ी प्रेम के साथ में उन्होंने बड़ी विनती की। चरण लाग कर विनय विशाला, छोटी विनय नहीं की, बड़ी विशाल विनय की है। अद्भुत उन्होंने विनम्रता से गुरुदेव को अपनी बात सुनाई है। क्या? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। अपना दुख और सुख सब गुरुदेव को कहा। गुरुदेव सब है, मणि मुक्ता माणिक सब कुछ है। राज आप जानते हो, आपके कृपा का ये परिणाम है कि मेरा शासन, प्रजा सब सुखी है, सब प्रकार की संपन्नता है, सब आनंद है, कहीं कोई दुख नहीं है, परंतु पुत्र नहीं है प्रभु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कहे वशिष्ठ बहुविध। राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, चिंता मत करो राजा, ऐसा नहीं है तुम्हारे पुत्र नहीं होंगे। अभी तुमने ध्यान नहीं दिया, आज कही है नहीं बात तुमने, अब मनोकामना की है पुत्र की। तुम तो अपने राजकाज में, अपनी प्रजा के पालन में इतने व्यस्त रहे कि तुमने पुत्र के लिए सोचा ही नहीं होगा। अब सोचा है। धरहु धीर होए हैं सुत चारी, राजा धैर्य को धारण करो, 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले, दूर करने वाले होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, चिंता मत करो राजन, 4 पुत्र मिलेंगे। आहा, बड़ा आनंद हुआ। वशिष्ठ जी के उनको पूरा विश्वास होता। गुरुदेव ने कह दिया, ऐसे ही नहीं कह दिया गुरुदेव ने, तत्काल ही कार्यान्वयन शुरू कर दिया पुत्रों के लिए। कब कैसे पुत्रों का आगमन हो, वह तो परम ब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि इस कला में बड़े पारंगत थे, पुत्र काम वो यज्ञ करते थे। अतः उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, जिससे पुत्रेष्टि, पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिसको कहा जाता है, वह जिससे पुत्र प्राप्त होते, वह यज्ञ श्रृंगी ऋषि से कराया गया। बंधुओं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है और समझा है, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी और उनका विवाह इन्हीं श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्रृंगी ऋषि के साथ ही उनका विवाह हुआ था। ये मेरे समझ की बात है, मैंने पढ़ा है इस बात को। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति के साथ में मुनि ने आहुतियां दी, बड़ी भक्ति के साथ में। तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि देवता प्रकट हो गए, चरु कर लीने। चरु कहीं कहीं पर बंधुओं खीर को भी कहा गया है, हविष्यान्न खीर, या वो प्रसाद कह लो, जो भी यज्ञ का। अग्नि देवता हाथ में वह खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। जब यज्ञ में उस प्रकार की आहुति दी गई है, भगत सहित मुनि आहुति दीने, जब मुनि ने भक्ति के साथ में आहुति अर्पण की, अग्नि नारायण प्रकट हो गए और हाथ में प्रसाद लेकर के वहां पर प्रकट हो गए।
और वशिष्ठ जी से बोले, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा। वशिष्ठ जी, आपने जो कुछ अपने हृदय में विचारा वह कार्य आपका सफल हो चुका है। अग्नि नारायण इस प्रकार से बोल रहे हैं, और हाथ में उनके में पात्र है खीर का। यह हबे बांट दे ओ नृप जाई, जथा जोग विधि जय भाग बनाई। ले जाइए वशिष्ठ जी, इस प्रसाद को ले जाओ, और जिनके पुत्रों की आवश्यकता है उनको यथा योग्य भाग बना करके आप इसमें से बांट दो। यह भी बांटे देहु नृप जाई, बांट के देना है, ऐसा मत पर, यह है हमें बांट देहु नृप जाई। राजा को दे दिए, ले जाओ इस सभी को, और जिसके जैसे पुत्र आपको चाहिए बांट बना करके दे दो। 189वां दोहा ये बालकांड का। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। तभी पावक अग्नि नारायण अदृश्य हो गए, सकल सभय समझाए। अदृश्य हुए पावक सारी सभा के सामने समझा करके ये बात कह गए। अब परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाए। अब राजा इतने आनंदित, परम आनंदित हुए, अब मेरे यहाँ पुत्र आएंगे, परमात्मा आएंगे। परम आनंद मगन कपि, परमानंद मगन नृप हर्षुन हृदय समाए। इतने आनंदित थे राजा को, उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था, छलक रहा था। बस ले गए राजा दशरथ उस हबी को अपनी रानियों के पास में। तब ही नराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ चले आई। राजा दशरथ ने अपनी नारियों को, अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या और आदि मतलब केकई सुमित्रा, तीन वहां पर आ गई, और यही इनकी मुख्य रानियां थी। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों के, एक कौशल्या के पुत्र के, एक केकई के पुत्र के साथ में रहे थे। यहाँ पर इस बंटवारे से ऐसा मालूम पड़ता है कि बंटवारा भी ऐसा ही हुआ था क्या, जो भाग उसके बनाने थे हबी के, इस तरह के बांट किया गया कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, अकेली कौशल्या को आधा भाग दिया गया, क्योंकि वो बड़ी थी और वही से पुत्र होने वाला वही थी अदिति, या वही थी शत्रुपा। थे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल्या का नाम है। परमात्मा उनके कुछ से प्रकट होने वाले, इसलिए अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग उसका अकेली कौशल्या को दे दिया। उभय भाग आधे कर कीना, फिर जो बचा था आधा उसके दो भाग कर दिए। दो भाग करके कोई ऐसा एक सुमित्रा को केकई को दे दिया, नहीं, उभय भाग आधे कर कीना। फिर आधे के जब दो भाग बनाए तो कैसे बनाए, कैकई कऊ नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। जो आधे आधे दो भाग किए थे तो एक भाग उसमें से प्रभु केकई को दे दिया, और जो बचा चौथाई भाग उसके फिर दो भाग बना दिए गए। बचो रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ, जो बचा उसके भी फिर दो भाग हुए। कौशल्या के हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। कौशल्या के कई हाथ धर, इसके दो अर्थ यहां पर निकालते हैं विद्वान। एक तो ये कि कौशल्या को भी हाथ से स्पर्श कराया और केकई के हाथ से स्पर्श कराया और दे दिया उनको, सुमित्रा को, लो। और दूसरा अर्थ इसका ही लगाते लोग, कौशल्या और केकई के हाथ पर रख कर करता तो उनकी अनुमति लेकर के, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या और उनकी अनुमति ली कि भाई हाथ पर रखा, या अनुमति ली कि अब ये सुमित्रा को दे दें। पर एक विद्वान और अर्थ लगाते हैं कि कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। कौशल्या को भी हाथ पे दे दिया उनका आधा भाग, उस आधे में से आधा केकई को भी हाथ में दे दिया। कौशल्या के कई हाथ धरे, दोनों के हाथ पर रख दिया। अब जो बचा हुआ था तो दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर, वह भाग सुमित्रा को मन प्रसन्न करके दे दिया। बस बंधुओं, सभी रानियों ने उस प्रसाद को, यज्ञ के को पा लिया।